हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि आज से हम कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम रीजनिंग के जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। हम कौन सी बुक से देख रहे हैं? यूथ कंपटीशन टाइम्स यानी यूथ पब्लिकेशन की बुक है रीजनिंग वाली। ये वाली बुक है। मैं इस बुक का फ्रंट पेज दिखा देता हूँ। ये है इसका फ्रंट पेज। ये वाली बुक हम पूरी की पूरी बुक देखेंगे। इसमें रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन टाइप वाइज हैं, तो हम टाइप वाइज ही सारे के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाए। इस बुक को करने से क्या फ़ायदा होगा? आपका रेलवे का कोई सा एग्ज़ाम हो या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो जहां रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे। कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप बहुत ही आसानी से उसे कर सकते हैं। तो इस पूरी बुक को हम अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर देखते हैं। इसका पहला चैप्टर क्या है? एनालॉजी। एनालॉजी मतलब क्या होता है? सादृश्यता। इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी का मतलब होता है जैसे कोई पहला शब्द है, इसका संबंध जो इससे है वही संबंध हमें तीसरे का चौथे से बताना होता है। कभी कभी ऐसे आता है, पहले का संबंध यहाँ पूछ लेता है, जो इससे है वही इसका संबंध इससे बताना होता है। एनालॉजी के क्वेश्चन दो टाइप के ही होते हैं, या तो इसका इससे पूछ लेगा तो इसका बताना होगा, या इसका इससे पूछेगा तो हमें इसका इससे बताना होगा। एनालॉजी के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अब हम सारे के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसमें क्या है? त्वचा का जो संबंध बाल से है, त्वचा का जो संबंध बाल से है वही संबंध हमें भूमि का इसमें से देख के बताना, इन चार ऑप्शनों में से। तो कौन सा हो सकता है? तो इसमें से अगर हम ध्यान से देखें तो कौन सा हो सकता है? इसका सी ऑप्शन सही हो सकता है। कैसे? जिस प्रकार त्वचा से बाल उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार भूमि से घास उत्पन्न होती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो क्या है इसमें? सुई का जो संबंध टाँका से है वही संबंध हमें चाकू का इन ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ब्लेड, मक्खन, कट, शार्प, इनमें से देख के बताना है। तो कौन सा हो सकता है? तो इसका भी सी ऑप्शन ही सही हो सकता है। जिस प्रकार सुई टाँकने के काम आती है उसी प्रकार चाकू काटने के काम आता है। तो कट करने के लिए सी ऑप्शन हो गया सही। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? पेट्रोल का जो संबंध गाड़ी से है, पेट्रोल का जो संबंध गाड़ी से है, बिजली का वही संबंध हमें इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। माल, बल्ब, अंधेरा, कक्ष। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस प्रकार पेट्रोल से गाड़ी चलती है उसी प्रकार बिजली से बल्ब जलता है। तो बी ऑप्शन हो गया सही। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार हरा रंग से संबंधित है उसी प्रकार सेब, इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि किससे संबंधित होगा। हरा किससे संबंधित है? रंग से। तो सेब किससे संबंधित है? इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस प्रकार हरा रंग के अंतर्गत आता है, यानी हरा किसके अंतर्गत आता है? हरा रंग के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार सेब फल के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन हो गया सही। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का जो संबंध प्रयास से है वही संबंध हमें सोना का इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन सा सही होगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आराम। कैसे? जिस प्रकार कार्य का संबंध प्रयास करने से है उसी प्रकार सोना का संबंध आराम करने से है। तो सी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, समरूप जोड़ी का पता लगाएं। इसमें क्या है? गेंद का जो संबंध फेंकना से है वही संबंध हमें इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा सही होगा। गेंद को क्या होता है? फेंक कर खेला जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा सही। जिस प्रकार गेंद को फेंक कर खेला जाता है उसी प्रकार फुटबॉल को किक मारकर खेला जाता है। तो ये खेलने से संबंधित है, किस खेल को कैसे खेला जाता है। तो डी ऑप्शन हो गया सही। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। कवि का जो संबंध कविता से है,
कवि का जो संबंध कविता से है, मोची का वही संबंध इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा होगा। कवि का क्या काम है, कविता लिखना। मोची का क्या काम है, मोची का क्या काम है, इससे संबंधित है। तो कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। मोची का क्या काम है, जूते सिलना, तो बी हो गया सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। ये क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। जैसे कि क्या, लोहा एफई से संबंधित है, लोहा एफई से संबंधित है, तो चांदी का इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा सही होगा। तो ये क्या है, प्रतीक संकेत है, लोहा का प्रतीक संकेत एफई होता है, तो चांदी का क्या होगा, चांदी का अर्जेंटम यानी एजी होता है, तो सी ऑप्शन हो गया सही। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, एनाकोंडा का जो संबंध कोबरा से है वही संबंध हमें मोनार्क का इनमें से देख के बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसका हम देखें तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। कैसे, जिस प्रकार एनाकोंडा का संबंध कोबरा से है उसी प्रकार मोनार्क का संबंध क्वीन से है, तो बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार छाया का प्रकाश से संबंध है उसी प्रकार परावर्तन का संबंध इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो इसको अगर हम देखें तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। कैसे, जिस प्रकार प्रकाश में छाया की परिघटना होती है उसी प्रकार जल में परावर्तन की परिघटना होती है, तो सी ऑप्शन हो गया सही, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां। रसायन विज्ञान का जो संबंध परमाणु से है वही संबंध हमें जीव विज्ञान का बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो रसायन विज्ञान किसके अंतर्गत, परमाणु के अंतर्गत, तो जीव विज्ञान किसके अंतर्गत आता है, कोशिकाएं यानी सेल्स के अंदर आता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां। बैराक का जो संबंध सोल्जर से है वही संबंध हमें इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा होगा जिसका संबंध स्पाइडर से होगा। तो नेक्स्ट, हाइव बर्न वेब। वेब मतलब क्या होता है, मकड़ी का जाला, तो मकड़ी का जाला हो जाएगा सही। कैसे, बैराक में कौन रहता है, सोल्जर, और मकड़ी का जाला कौन बनाती है, मकड़ी, और उसमें रहती है, तो कौन रहता है, मकड़ी किस में रहती है, वेब जाले में रहती है, तो डी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां। पृथ्वी का जो संबंध नीला से है वही संबंध हमें मंगल ग्रह का इन 4 ऑप्शनों में से बताना है। तो कौन सा, पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह, मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं, लाल ग्रह बोलते हैं, तो बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्या है, रंगमंच का जो संबंध मनोरंजन से है वही संबंध मंदिर का इसमें से देख के बताना है, लोग, देव, रहना, पूजा, इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूजा। कैसे, जिस प्रकार रंगमंच में मनोरंजन होता है उसी प्रकार मंदिर में पूजा होती है, तो डी ऑप्शन हो गया सही, पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंवार का जो संबंध सभ्य से है वही संबंध इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा होगा। तो ये क्या है, अपोजिट यानी विलोम से संबंधित है। गंवार का विलोम क्या होता है, सभ्य। उसी तरह हमें इनमें से देख के बताना है कि कौन सा एक दूसरे का उल्टा है, कौन सा एक दूसरे का विलोम है। तो इसमें से अगर हम देखें तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अंधेरा का विलोम होता है रोशनी, तो सी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्वत का जो संबंध ऊंचाई से है, पर्वत का जो संबंध ऊंचाई से वही संबंध हमें इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि पर्वत ऊंचाई से कैसे संबंधित है। उसी तरह इन 4 ऑप्शनों में से ए भी इनमें से कोई एक है जो उसी तरह संबंधित है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन। जिस प्रकार पर्वत अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता है उसी प्रकार गुफा अपनी गहराई के लिए जानी जाती है, तो बी ऑप्शन हो गया सही। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। ये क्या है, मुस्कान, हंसी, रोना के लिए सही विकल्प ज्ञात करें। इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि इनमें जो संबंध है मुस्कान, हंसी, रोना, इनमें से इन चारों में से कौन सा ऐसा संबंध हो सकता है। तो मुस्कान का समानार्थी शब्द क्या है, हंसी, हंसी का विलोम क्या है, रोना। तो मुस्कान, हंसी, रोना ये सब समानार्थी शब्द हैं। क्या है, मुस्कान का समानार्थी हंसी, हंसी का विलोम है रोना। तो इनमें से कौन सा ऐसा हो सकता है, तो बी ऑप्शन को अगर हम देखें तो बी ऑप्शन में क्या है, अगर बी ऑप्शन को देखें तो छूना का समानार्थी क्या है, पकड़ना।
छूना का क्या है, पकड़ना, पकड़ना का विलोम क्या है, छोड़ना। तो छूना, पकड़ना, छोड़ना ये सब समानार्थी हैं, यानी छूना, पकड़ना, छोड़ना ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो बी ऑप्शन हो गया सही। क्वेश्चन देखते हैं 18वां, चाक का जो संबंध ब्लैक बोर्ड से है, चौक का जो संबंध ब्लैक बोर्ड से है, वही संबंध इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से हमने देखें तो चाक से क्या होता है, यानी चौक से क्या होता है, चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। जिस प्रकार चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, उसी प्रकार कागज़ पर लिखने के लिए हम स्याही की यानी स्याही का प्रयोग करते हैं, स्याही की आवश्यकता होती है। तो स्याही कागज़ का संबंध हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, स्याही से कागज़ पर लिखा जाता है। तो बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां, माता का जो संबंध बच्चा से है, वही संबंध बादल का इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। बारिश, बिजली, पानी, मौसम। तो बच्चा कहाँ से निकलता है, बच्चा आता है माता से। तो बादल से क्या होता है, बादल से क्या निकलता है, बादल से निकलती है बारिश। तो ए ऑप्शन हो गया सही। 19वें का कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन हो गया सही। जिस प्रकार बच्चा की उत्पत्ति माता से होती है, उसी प्रकार बारिश की उत्पत्ति बादल से होती है। तो ए ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां, पक्षी का जो संबंध पंख से है, मछली का वही संबंध इसमें से देख के बताना है 4 ऑप्शनों में से कि कौन सा सही होगा। तो इसमें से अगर हम देखें तो 20वां क्या है, जिस प्रकार पंख के द्वारा पक्षी आसमान में उड़ता है, ठीक उसी प्रकार मीन पंख के द्वारा मछली जल में तैरती है। मीन पंख से मछली क्या करती हैं, जल में तैरती हैं। पक्षी पंख के द्वारा आसमान में उड़ते हैं। तो सी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21वां, सख्त का जो संबंध पत्थर से है, वही संबंध नरम का हमें इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिस प्रकार सख्त का संबंध पत्थर से है, उसी प्रकार नरम का संबंध पंख से है। ये ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वां, पुस्तक का जो संबंध लेखक से है, पुस्तक का जो संबंध लेखक से है, फर्नीचर का वही संबंध इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो पुस्तक लेखक से कैसे संबंधित है, तो जिस प्रकार पुस्तक को लेखक लिखता है, उसी प्रकार फर्नीचर को कारपेंटर यानी बढ़ई बनाता है। तो ये ऑप्शन हो गया सही। पुस्तक कौन लिखता है, लेखक। फर्नीचर से कौन काम करता है, फर्नीचर कौन बनाता है, कारपेंटर यानी बढ़ई बनाता है। तो डी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां, ज्वार भाटा का जो संबंध समुद्र से है, वैसा ही संबंध इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन नदी से संबंधित होगा। तो इनमें से अगर हम देखें तो जिस प्रकार ज्वार भाटा का संबंध समुद्र से है, यानी ज्वार भाटा कहाँ आता है, समुद्र में, ज्वार भाटा का संबंध समुद्र से है, ठीक उसी प्रकार अंतर प्रवाह का संबंध नदी से है। तो डी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां, इसमें क्या है, चावल का जो संबंध कार्बोहाइड्रेट से है, चावल का जो संबंध कार्बोहाइड्रेट से है, अंकुरित का वही संबंध इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा होगा। तो इसमें से अगर हम जल, प्रोटीन, ऊष्मा और वसा में से देखें तो कौन सा हो सकता है, इसमें से हो सकता है बी। बी कैसे हो सकता है, जिस प्रकार चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसी प्रकार से अंकुरित अनाज में प्रोटीन पाया जाता है। तो बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, न्यूनतम का जैसा संबंध अधिकतम से है, न्यूनतम का जो संबंध अधिकतम से है, वही संबंध हमें इनमें से देख के बताना है। तो ये क्या है, हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये विलोम है, उल्टा है, यानी कि न्यूनतम का उल्टा, न्यूनतम का विलोम अधिकतम है। तो इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि इनमें से विलोम यानी उल्टा एक दूसरे का कौन सा है। तो इसमें से अगर हम देखें तो जिस प्रकार न्यूनतम अधिकतम का विलोमार्थी है, उसी प्रकार सबसे खराब सबसे अच्छा का विलोमार्थी है। तो सबसे खराब सबसे अच्छा एक दूसरे के विलोम है। तो ए ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26वां, भारत का जो संबंध बाघ से है, भारत का जो संबंध बाघ से है, अमेरिका का वही संबंध इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो भारत का जो संबंध बाघ से है, इसमें कौन सा संबंध हो सकता है, इसमें संबंध है राष्ट्रीय पशु का। जिस प्रकार बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, उसी प्रकार अमेरिका का राष्ट्रीय पशु बाल्ड ईगल है। तो बी ऑप्शन हो गया सही, बाल्ड ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां, भारत का जो संबंध रुपया से है,
भारत का जो संबंध रुपया से है, दक्षिण अफ्रीका का संबंध, इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि किससे होगा। तो भारत का रुपया से संबंध कैसे है? भारत का रुपया का संबंध, तो भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? इसमें से हमें अगर पता होगा तो हम आंसर लगा देंगे। तो कौन सा हो जाएगा इसका? जिस प्रकार भारत की मुद्रा रुपया है उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या होती है? रैंड। बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28वां। जल का जो संबंध समुद्र से है, बर्फ का वही संबंध, इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा सही। कैसे? जिस प्रकार से समुद्र जल से भरा होता है उसी प्रकार हिमनद बर्फ से ढका होता है। तो बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29वां। गौरैया का जो संबंध दाना से है, गौरैया का जो संबंध दाना से है, रेशम का कीड़ा का संबंध, इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा होगा। तो इसका अगर हम देखें तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से सी ऑप्शन हो जाएगा सही। जिस प्रकार गौरैया का आहार दाना होता है उसी प्रकार रेशम के कीड़े का आहार शहतूत यानी मलबरी यानी शहतूत की पत्ती होता है। तो सी ऑप्शन हो गया सही, मलबरी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 30वां क्वेश्चन। इस वीडियो में हम कुल 30 क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो क्या है 30वां क्वेश्चन? क्या है? नेत्र का जो संबंध आंसू से है, नेत्र का जो संबंध आंसू से है वही संबंध हमें इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा हो सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? इसमें से बी ऑप्शन सही हो सकता है। कैसे? जिस प्रकार से नेत्र से आंसू निकलता है, नेत्र यानी आँख से आंसू निकलता है, उसी प्रकार से ज्वालामुखी से लावा निकलता है। तो निकलने से है ये, उत्पन्न होता है ये। तो बी ऑप्शन हो गया सही, यानी निकलता है। नेत्र से यानी आँख से आंसू निकलता है, ज्वालामुखी से लावा निकलता है। तो बी ऑप्शन हो गया सही। तो हमने कुल इसमें 30 क्वेश्चनों को देखा। अब इसके यानी फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है 68 टाइप के क्वेश्चन हैं। तो जो ऐसे वाले हैं एनालॉजी के, तो ये 68 टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें हमने 30 क्वेश्चनों को देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बचे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को देख लेंगे, जिससे हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हर एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को फुल डिटेल में पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।